हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो देखिए इससे पहले हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ वहाँ पर हमने बनाया था, ठीक है। और वहाँ पर जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था वो कुछ इस तरह से आया था कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो जो पोजीशन है और टाइम है तो यूनिफॉर्मली चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ था वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ आया था, ठीक है। और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर स्लोप पता किया था किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप पता करो तो हमेशा स्लोप सेम रहता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्लोप है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता था वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप था वो क्या बताता था, अगर हम tan थीटा निकालते थे वो हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली स्लोप निकाल लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उस केस में स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। सो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पर था यूनिफॉर्म मोशन का केस। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अब हमारा जो केस है, अब है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन देखिए कि भाई अगर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो। हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि इफ वेलोसिटी इज चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होती है इन इक्वल टाइम, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा मोशन कैसा है, हमारा मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो हमारी वेलोसिटी है वो इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इस तरह से चेंज हो रही है कि ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ठीक है। हमने 5 सेकंड के इंटरवल ले लिया। पहली सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर है, मान लेते हैं द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगले ही इंस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो गई और ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इंस्टेंट ये हो गई 15, अगले ही इंस्टेंट ये हो गई 20, फिर 25, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पर इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। यहाँ पर 5 चेंज हो रहा है, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर 5 चेंज वेलोसिटी में, यहाँ पर टाइम में 1 चेंज, यहाँ पर 5 चेंज, यहाँ पर 1। तो इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। इस केस में यदि आप एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तो जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम रहेगा। तो ये जैसे यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम 5/1 दैट इज 5। इस केस में अगर आप निकालोगे 10 डिवाइडेड बाय 2 तो ये भी यहाँ पर कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो 5। और इस केस में आप निकालोगे सो 3 5 15, सो इट इज ऑल्सो 5। इस केस में भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आप देखिए इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को यदि मैं यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर कितनी आएगी, ठीक है, या फिर इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो इस केस में भाई हमारी वेलोसिटी है यहाँ पर 5 और टाइम है यहाँ पर 1 सेकेंड। सो 5 × 1 5, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 5 मीटर। अगले ही इंस्टेंट यहाँ पर देखिए सो v × t, सो 10 × 2 दैट इज 20। नेक्स्ट इंस्टेंट यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 45। यहाँ पर ये हो गया 80 और इस केस में ये हो गया 125, ओके। सो इस केस में देखिए यहाँ पर भाई हमें ग्राफ बनाना है, हमें यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूरे दौरान पूरे रास्ते सेम है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस केस में अगर मैं पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँगा, पोजीशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहूँगा तो ये देखिए ये जो ग्राफ है ये किस तरह का ग्राफ आएगा यहाँ पर,
सो देखिए भाई यहाँ पर पोजीशन, इधर मैं पोजीशन ले लेता हूँ, इधर मैं टाइम को ले लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए पोजीशन जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है। टाइम देखो, टाइम का जो इंटरवल है वो यहाँ पर इक्वल चेंज हो रहा है। 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। टाइम 1 सेकंड से चेंज हो रहा है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 5 का चेंज है, ठीक है, फिर यहाँ पर 15 का चेंज आ गया, ठीक है, यहाँ पर और ज़्यादा चेंज आ गया। तो ये जो चेंज है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना चाहोगे तो जो ग्राफ है वो बेसिकली आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एक पैराबोला टाइप ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली शो करता है, ठीक है, अगर पोजीशन टाइम के ग्राफ का ग्राफ जो है वो अगर एक पैराबोला शेप में है तो इसका मतलब ये शो करता है कि ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। और इस केस में एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो पहले तो धीरे से चेंज होगी और फिर वेलोसिटी काफ़ी फास्टली चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। So this is uniform accelerated motion. So we can say that position time graph for uniformly accelerated motion is a parabola. कि यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो हमारा एक पैराबोला ग्राफ आएगा, ठीक है। सो ये जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, वाई एक्सिस पर पोजीशन लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, ठीक है, और पोजीशन और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में मैंने ग्राफ बनाया है। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ऐसा जरूर नहीं, कहीं से भी यहाँ से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्ट ने पहले से कुछ पोजीशन यहाँ पर कवर कर रखी हो, ठीक है, इनिशियल पोजीशन कुछ वहाँ पर हो उसकी, तो ग्राफ कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसा ग्राफ है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो देखिए भाई इस ग्राफ से अब हमें क्या जानकारी मिलती है ये हम देखते हैं। सो भाई ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, सपोज दिस इज पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी के ऊपर मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है बेसिकली इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा, तो ये जो स्लोप है, ठीक है, ये देखेंगे हमें क्या जानकारी देता है। जैसे इस केस में जब यूनिफॉर्म मोशन था, हमने पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाया था, वहां पर स्लोप हमें वेलोसिटी की जानकारी देता था, ठीक है। और इस केस में हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालें किसी पॉइंट का तो वो हमें क्या जानकारी देगा। तो देखिए स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, और स्लोप हो गया यहाँ पर स्मॉल चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, कि जितना वर्टिकल कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जितना हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है, मतलब dx डिवाइडेड बाय dt, ओके। सो dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं। सो dx डिवाइडेड बाय dt, dx है यहाँ पर बेसिकली स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और dt है यहाँ पर स्मॉल चेंज इन टाइम। और आपको पता है dx डिवाइडेड बाय dt क्या होता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, okay, so it is instantaneous velocity. So from here we can say that the slope of position time graph gives instantaneous velocity of the object, कि जब हम position time graph का स्लोप बनाते हैं तो वो बेसिकली हमें instantaneous velocity के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड ठीक है भाई, बिल्कुल यहाँ पर सेम केस है, ठीक है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी अगर हम स्लोप बनाते हैं ये हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है। और इस केस में अगर आप स्लोप बनाओगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, तो आपका स्लोप जो है वो क्या जानकारी देगा भाई, किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर आपने स्लोप बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पर स्लोप बनाया, तो ये जो आपका स्लोप है ये आपको बेसिकली क्या जानकारी देगा, यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालोगे यहाँ से, तो ये आपको इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इस पॉइंट पर जो एंगल है वो बेसिकली आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी बताएगा। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी का पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और इस केस में ये वेलोसिटी कैसी होगी, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ओके। और the slope of xt graph at t is equals to 0 gives the initial velocity of the object, that is v naught। कि यहाँ पर जो xt पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी भी इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देता है, ठीक है। सो
जैसे यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर, यहाँ पर अगर आप स्लोप पता करना चाहो तो यहाँ पर आप टेंजेंट बनाओ और आपको उस समय उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर जो स्लोप है वो v0 आ रहा है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमारी v0 है। ओके, so this is all about position time graph for uniformly accelerated motion, and thank you for watching this video.